स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 9 क्लास बोर्ड एग्जाम 2022-23 का पेपर टू में मैथ और साइंस रहने वाला है। 80 नंबर का 40-40 नंबर का दोनों सब्जेक्ट्स रहेगा और 40-40 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन रह सकता है बोर्ड एग्जाम 2022-23 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अगर प्री बोर्ड एग्जाम दिए होंगे तो शायद होगा आपके पास, तो निकाल लीजिएगा। और यहाँ का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरा सोल्यूशन मैथ और साइंस दोनों का। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसा जैसा क्वेश्चन है वही टाइप का सेम वैसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा। और जो भी इसका तैयारी करा रहे हैं, मैथ और साइंस दोनों का तैयारी करा रहे हैं, चैप्टर वाइज सारा एमसीक्यू करा रहे हैं, तो सभी एमसीक्यू को देख लीजिएगा। आपको 40 में 40 नंबर लाने से कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मैथ का। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या पढ़ाए हैं, किसे कहते हैं। आपको 3 तरीके से बताएं परिमेय संख्या को पहचानने का तरीका। एक तो सीधा साधा नंबर रहे, 2 4 5 7 8 10 इस तरह का नंबर है तो परिमेय संख्या है। अगर पॉइंट में रहे तो बताएं कि पॉइंट के बाद अगर सेम सेम नंबर रिपीट कर रहा है, सेम सेम नंबर जैसे 0.3333 या 0.101010 सेम सेम रिपीट कर रहा है तो ये परिमेय होता है। लेकिन अलग अलग आ रहा है, जैसे 1010 यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन में 01 है, फिर अब 2 को 0 है, उसके बाद 2 को 01, फिर 3 को 0 है, फिर अब 4 को 0 आएगा। तो इसमें तो सेम सेम नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो सेम सेम ना हो और ख़त्म ना हो, खत्म नहीं हुआ, देखिए डॉट डॉट लगा हुआ है, यानी खत्म नहीं है। खत्म हो जाएगा तो परिमेय संख्या, पॉइंट के बाद का जो संख्या है, नंबर है, वो खत्म हो गया तो परिमेय है। लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है तो ये अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, और रूट में बताए हैं कि रूट अगर टूटे तो परिमेय और नहीं टूटे तो अपरिमेय। इसमें बोला परिमेय कौन, तो 23 देखो पहला ऑप्शन। 23 का रूट तोड़ना चाहे तो नहीं तोड़ पाएंगे, किसी का स्क्वायर करने से 23 नहीं आता है। ठीक है, कोई पूर्ण संख्या का स्क्वायर 23 नहीं आता, तो ये अपरिमेय संख्या है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। और ये पॉइंट वाला देखो सेम सेम नहीं आ रहा है और खत्म भी नहीं हुआ है, तो ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन 225 का रूट तोड़ेंगे तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, यानी इसका रूट तोड़ेंगे तो 15 आएगा, इसलिए यह परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच स्थित है? तो 1 और 2 के बीच स्थित है तो एक आप सिंपल सा फॉर्मूला पढ़े होंगे कि a प्लस बी बाई 2 होता है परिमेय संख्या, दो संख्या के बीच निकालने के लिए। तो ए प्लस बी बाई 2 करेंगे तो 1 प्लस 2 बाई 2, तो ये हो जाएगा 3/2। तो 3/2 तो ऑप्शन है ही नहीं। तो ये एक तरीका है, लेकिन एक और तरीका पढ़ाए हैं, अगर याद कीजिए, अगर आप क्लास में रखिए होंगे तो उसके लिए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा। एक तरीका और बताएं, उसमें क्या बोले हैं कि हर को जितना लाना है, ऑप्शन वाला में जितना हर को लाना है उतना हर को बना दो इसमें। तो हर में देखो, एक हर में 2 है और लास्ट थर्ड ऑप्शन में भी 2 है और सेकंड ऑप्शन में 4 है और फोर्थ ऑप्शन में 4 है। हर में यानी कि 2 और 4 ला के देखेंगे तो समझ में आएगा कि कौन है इसके बीच। तो हर देखो 1 और 2 है, इसके हर में कुछ नहीं, तो हर में कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। लेकिन हमको हर को 2 या 4 करना है, तो पहले 2 करके चेक करते हैं। तो 2 अगर करेंगे तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करना होगा, तो ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। चलो 2 गुणा कर दे रहे हैं तो 2 1 2 बटा 2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2 दूनी 4/2। तो देखो नीचे हर तो बराबर आ गया, ऊपर आया 2 और 4, 2 और 4 के बीच कौन है तो 3/2, 3 है और नीचे 2 है, इसलिए 3/2 हो जाएगा। तो a प्लस बी बाई 2 करे थे तो भी आया था 3/2, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो ये दोनों के बीच है लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच में लाखों रहता है और अनगिनत रहता है, अनगिनत परिमेय संख्या रहता है। अब उसमें से कौन एक ठो आंसर दे दिया है, क्या मालूम है ना। तो इसीलिए हर को बराबर करना है, हर को उतना के बराबर करना है जितना दिया हुआ है। तो 2 हर में दिया हुआ था, जिसमें था 1/2 और 5/2। तो 5/2 तो हो नहीं सकता है, 1/2 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 3/2 ही सिर्फ है 2 और 4 के बीच। तो ये भी ऑप्शन में नहीं है, तो गलत हो गया। अब 4 हर में दिख रहा है, तब 4 करके देखते हैं। तो 1 और 2 है, नीचे 4 लाना है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 4 लाना है तो 4 से गुणा कर दे, 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दे, यहाँ भी 4 से गुणा कर दे। तो ये हो गया 4 1 4 बट्टा नीचे 4 1 4, यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 बटा 4 1 4। अब देखो 4 और 8 के बीच का संख्या लिख दो। 4 और 8 के बीच की संख्या है 5 6 7 और नीचे 4 है तो 4 लगा दो। तो ये तीनों भी, ये दोनों के बीच का परिमेय संख्या। अभी तीनों में से जो भी ऑप्शन में वही सही है। तो 6/7 और 6/4 और 7/4 तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 5/4 है तो 5/4 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो एक तरीका पे नहीं रहना है, ठीक है। इसलिए हम जितना संभव तरीका है सारा तरीका आपको बताते चलते हैं जब चैप्टर पढ़ाते हैं। यहाँ पे देखो ये सिंपल सा मल्टीप्लाई है, ठीक है, मल्टीप्लाई है। इसमें एक फॉर्मूला से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों को, दोनों से। √5 को पहले ये दोनों से, फिर √2 को दोनों से, या फिर एक फार्मूला लगता है। एक फार्मूला क्या है देखो, a प्लस बी है और एक a माइनस बी है,
ठीक है, दोनों जगह सेम है, √5 √2, यहाँ भी √5 √2, एक में प्लस एक में माइनस। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो ए में है √5 तो √5 का स्क्वायर, माइनस बी है √2 तो √2 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर करता है, रूट से स्क्वायर करता है, 5 - 2 बच गया, 5 में 2 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा आंसर, जो कि चौथा नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, 125 का पावर 1 बाई माइनस में 1/2 1/3 है, 125 का पावर -1/3। ठीक है, तो क्या करना है, 125 का इसमें बोले हैं गुणनखंड कर देना, गुणनखंड 500 होगा, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर होगा 5 बचे 25, यानी 125 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 5 3 को आया, मतलब 5 का पावर 3 गुणा पहले से पावर में है -1/3। तो देखो 3 से 3 कटेगा तो बच गया 5 का पावर -1, और माइनस को प्लस में बदलने के लिए बोले हर में लिया, ऊपर 1 लगा के नीचे कर दो उसको, हो गया प्लस में चेंज, तो 1/5 हो जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बोर्ड में पूरा पढ़ाए हैं, तो ना देखो हो तो आप जरूर से जरूर देखिए, अभी समय है, पूरा रिवीजन अभी जो करा रहे हो उसको कम से कम देखिए। अभी हमको लगता है 4-5 चैप्टर हो गया है, कुछ दिन से बोर्ड में नहीं पढ़ा है, यही सब मॉडल पेपर और ये सब कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कल से आपको बोर्ड में भी मिलेगा मैथ, तो उसको कंटिन्यू रखिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा सभी का, प्ले लिस्ट का, आप जाकर के प्ले लिस्ट को सेव कर लीजिए, जो मैथ और साइंस का जो MCQ बता रहे हैं दोनों का प्ले लिस्ट को सेव कर लीजिए, और वीडियो पूरा देखिए। 40 नंबर कोई नहीं रोक सकता आपको लाने से, हर सब्जेक्ट 40/40 सही होगा। इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है, बहुपद कौन नहीं है तो उसका तरीका बताया है। बहुपद किसको बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो, चर का घात क्या हो, पूर्ण संख्या। तो देखो बहुपद नहीं है बोला, इसमें नहीं है, देखो पहला तो बहुपद है क्योंकि चर का घात है, पूर्ण संख्या चर है, यहाँ भी चर का घात पूर्ण संख्या, दूसरा ऑप्शन में भी है, चौथा ऑप्शन में भी चर का घात पूर्ण संख्या दिख रहा है, चर का घात देखो 2 है यानी पूर्ण संख्या। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो x + x 1/x है, तो ये x को ऊपर ले जाना होगा, ऊपर ले जाएंगे तो नीचे हर में x से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जैसे अभी 5 का पावर -1 आया था तो उसको नीचे कर दिए थे, प्लस हो गया था, तो नीचे है प्लस में ऊपर लाएंगे तो माइनस होगा, तो x का पावर आ गया -1, और -1 क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है ये, जबकि पावर होना चाहिए पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या पावर नहीं है, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय बोलते हैं, बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं है, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है शून्यक निकालने का, शून्यक निकालने के लिए बोले बराबर 0 कर दो बस, 3x - 5 3x - 5 है, बराबर 0 कर, बराबर 0, तो 3x = हो जाएगा -5, उधर जाकर +5, x = हो गया 5/3, 5/3 आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये x² का गुणांक, यानी x² कितना से गुना हुआ, देखो वो x² से पहले कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा है, तो कुछ नहीं तो एक समझ रहा है, तो एक से गुणा हुआ है, तो एक आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 8 नंबर भाग देने पर बोला है शेषफल याद कर, x से भाग देना, तो भाग देना बिना भाग दिए शेषफल निकालना आपको सिखा दिए हैं, क्या कि MCQ में काहे को उतना लंबा भाग देते रहेंगे, यहाँ तो हमको आंसर से मतलब है ना, जब एक्सरसाइज कराए उस समय तो भाग सिखाए, लेकिन जब MCQ करा रहे हैं एग्जाम के हिसाब से तो वहाँ पे बिना भाग दिए भी सिखाए हैं कि बिना भाग दिए आंसर आप ला सकते हैं। कैसे, तो जिससे भाग देना है उसको बराबर 0 कर दो, तो x से भाग देना है, x को बराबर 0 कर दो, तो x बराबर 0, तो x बराबर 0 आ गया, मतलब ये इक्वेशन जो है उसमें x का वैल्यू रख दो, तो x का वैल्यू रखेंगे तो देखो इक्वेशन है x का पावर 3 - 3x² + 3x + 1, तो x का जगह 0 रख दो, तो x का क्यूब है तो 0 का क्यूब 0 होगा, -3x² है यहाँ भी 0 हो जाएगा, +3x है यहाँ भी 0 रखेंगे तो 3 और 0 हो जाएगा, +1 1 खाली बच रहा है, तो 1 आंसर हो गया सिंपल। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। हाँ, गुणनखंड करना है, ये द्विघात बहुपद का गुणनखंड, द्विघात बहुपद का गुणनखंड बनाने के लिए बोले हैं पहला लास्ट को गुणा करते हैं, फिर इसको गुणनखंड करते हैं, फिर कॉमन निकालते हैं, इस तरह से, तो वो एक लंबा प्रोसेस है, एक प्रोसेस यहाँ भी और पे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ जो ऑप्शन रहे ऑप्शन से काम कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में काम करने के लिए आपको चारों को चेक करना पड़ेगा, है ना, अगर पहला चेक किया अगर आंसर आ गया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा माना होगा, दूसरा चेक किया आंसर आया तो ठीक है, नहीं तो फिर तीसरा में, नहीं तो फिर चौथा, तो तीनों चारों को बनाना, कम से कम 3 को बनाना पड़ेगा तब सही होगा, तो गड़बड़ है 3 ठो बनाते रहना, तो चलिए जो जेन्युइन तरीका है वही तरीका से इसका हम निकालते हैं। देखो 6x² - x - 2, ऐसा इसको गुणनखंड करना है, पहला लास्ट को बोले गुना कर देना है, रफ में क्या करना है, रफ में गुना करना है, कहाँ, रफ में, एक सेकेंड, हाँ, पहला लास्ट को रफ में गुना कर देना है, 6x² - x - 2, पहला लास्ट को गुना करेंगे तो 12x² होगा, ये रफ का काम है, और ये 12 को गुणनखंड कर देना है, कितना का भाड़ा 12 आता है, तो 2 × 6 = 12 और 4 × 3 = 12, फिर 12 × 12 भी होता है। अब इसमें से x है दोनों में, तो
स्क्वायर है एक्स में, तो दोनों में तो एक्स लग जाएगा, एक्स लग गया। अब देखो यहाँ पे बीच वाला देखना है, बीच में क्या है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स किसको जोड़ने से या घटाने से आएगा उसको चेक करते हैं। तो 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 2 और 6 घटाएंगे तो 4 होगा, ये तो नहीं होगा पहला से। तो 4 में 3 घटाने से देखो 1 आ रहा है, लेकिन माइनस एक्स लाना है तो बड़ा माइनस रखेंगे, छोटा में प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होगा, इसको घटाएंगे तो माइनस एक्स आएगा। तो ये आना चाहिए, तो किससे आया माइनस 4x प्लस 3x, तो वही को रख देना है बीच में उसी को। तो पहला को उतार देना है, तो 6x² जैसा है वैसे ही बीच में 4x माइनस प्लस 3x, फिर लास्ट वाला को भी उतार देना है, लास्ट -2, फिर कॉमन दो ठो से, तो कॉमन निकालेंगे 6 और 4 में तो क्या है 2 कॉमन है, और x भी कॉमन है, क्या है x भी कॉमन, तो x कॉमन निकलेगा 2x, तो 2 3 6 3 बच गया, और x² है तो x बच गया। फिर यहाँ 4x में 2x निकल गया, तो 2 दूनी 4, x तो निकल गया, x नहीं बचेगा लेकिन 2 बचेगा, 2 दूनी 4। फिर इसी को बोले हैं लिख देना है थोड़ा सा जगह छोड़ के 3x - 2, और ऊपर मिला दो, देखो ऊपर भी 3x - 2 है, तो क्या करना है यहाँ गुना करना होता है, तो 1 से गुना करेंगे, कहा कि सेम लाना है, 1 3 3, 1 दूनी 2। फिर एक बार ब्रैकेट वाला को लिख दे, एक बार बिना ब्रैकेट वाला को लिख दे, काम हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन देखो कहाँ पे है, तो 3x - 2, देखो 3x - 2, 2x + 1, 2x + 1, ये पहला ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन इससे ही हो जाएगा। अगला प्रश्न में आएंगे, निम्न में से कौन सा नियम x अक्ष पर एक बिंदु है, कौन सा नियामक x अक्ष पर एक बिंदु है, तो x अक्ष पर कोई बिंदु है बाबूआ, x अक्ष, ये x अक्ष हो गया, ये y, x अक्ष में कोई बिंदु है, x में कोई बिंदु है, इसका मतलब क्या होगा, x में कोई नंबर होगा और y 0 होगा, क्योंकि x अक्ष के सीधे हम y के पास जाएंगे तो 0। तो देखो x में कहाँ पे नंबर है और y 0 है, तो देखो पहला ऑप्शन में ही x में नंबर कोई है 2 है और y 0 है, बाकी y में कहीं 0 नहीं, तो y 0 ही होगा x अक्ष में, तो ये इसलिए पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न मांगेंगे, तो कार्तिक कहाँ स्थित है इसको बताना है, 0 और -4, कार्तिक किस तल में स्थित है, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट में है, या अच्छा तल किस कार्तिक तल में है, मतलब एक्स में कि वाई में, इसको बताना। तो 0 है तो एक्स या वाई ही में रहेगा, ठीक है, 0 नहीं रहता तो कोई चतुर्थांश में रहता, पहला दूसरा तीसरा चौथा में, लेकिन 0 है तो देखो x 0 है बउआ, x 0 है, इसका मतलब y अक्ष पर होगा ये, जैसे इससे पहले वाला में x अक्ष बोला था तो x में कोई नंबर y 0, यहाँ x ही 0 हो गया, मतलब x अक्ष y अक्ष पर ये होगा, ठीक है, y अक्ष। अगला क्वेश्चन, ये x और y का वैल्यू दिया हुआ है तो k का मान निकालना है, सिंपल से क्वेश्चन, देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन है, x का वैल्यू और y का वैल्यू रख दो, तो x है 2, 1 है x, तो 3 x है, तो x का 1 प्लस 2 y, y की जगह 2 है तो 2 लगा दो, तो 3 का 3 प्लस 2 दूनी 4, तो 4 3 7, तो k का वैल्यू 7 आ गया है। y अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो वही y अक्ष का समीकरण में x बराबर 0 हो जाएगा, y अक्ष में क्या होगा, x 0 होगा ना, और x अक्ष का है तो y 0 हो जाएगा। इसका हल क्या है, हल क्या है मतलब किसको रखने से 7 आएगा इसमें से, ऑप्शन में से, ठीक है। तो देखो 2 रख के देखते हैं, तो 2 और x 2x है, तो 2 और 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, और फिर वो बोल y है 3, तो 4 और 3 7 आ ही रहा है, तो पहली ऑप्शन सही है, क्लियर। अगला 14 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा मैथ है बहुआ तो थोड़ा लंबा वीडियो होगा है ना, आखिरी तक जरूर देखिएगा, लेकिन नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है एग्जाम में, ठीक है। देखो x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 4 है, तो किसका हल है, तो रख के देखना है सब में। देखो x में जिस पहला ऑप्शन में रखेंगे तो x में 2 रखो, y में 4 है, तो 4 और 2 और बीच में जोड़ है तो 6 होता है, यहाँ 7 है तो गलत है ये। अगला ऑप्शन में चेक करते हैं, तो 2 x में रखेंगे और 3 है, तो 3 2 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 4, तो 6 4 10 होता है, ये 7 लिख दिया, गलत बात। तो ऐसे चेक करते करते आएंगे तो चौथा ऑप्शन में सही आएगा। x में देखो 2 रखे प्लस 2 y में है 4 4 4, तो 4 दूनी 8 और 2 10, तो चाहिए, ठीक। अगला, दो भिन्न रेखाएं एक से अधिक कितने बिंदुओं पर परिचित करते हैं, एक से अधिक दो भिन्न रेखा अगर है तो कम से कम एक कितने बिंदु पर परिचित करेगा, अधिक से अधिक तो एक ही बिंदु पर है ना। 62 डिग्री का पूरक, पूरक मतलब होता है 2 को जोड़ के 90, तो 62 में कितना जोड़ने से 90 होगा, 28 जोड़ने से 90, तो 28 आंसर, ठीक है। यदि एक त्रिभुज का एक कोण शीर्ष शेष दोनों कोण के योग के बराबर है तो क्या होगा, तो समकोण त्रिभुज होता है ना, पाइथागोरस होता है समकोण में, समकोण 190, बाकी दोनों जोड़ के 90 होगा, ठीक है। आकृति में x का मान निकालना, देखो होगा यहाँ पे x का मान निकालने का रहा है, देखो ध्यान से समझेंगे आराम से। देखो ये सीधा लाइन है, सीधा लाइन है, सीधा लाइन होता है 180 डिग्री, सीधा लाइन 180 डिग्री, लेकिन ये 180 डिग्री जो सीधा लाइन है ए से बी, वो किसके किसके मिलने से बन रहा है, देखो 1 2 3 को कोण के मिलने से बन रहा है, तीनों, तो तीनों को जोड़ के बराबर 180 कर दे, हो गया काम, ठीक है। तो चलिए तीनों को जोड़ते हैं, एक है 2x + 5, अगला है 25, अगला है 3x, सबको जोड़ के होगा 180,
क्योंकि सब मिलके सीधा रेखा बना रहा है। तो जोड़ दो, x x से जुटेगा 3 और 2x जोड़ेंगे तो 5x, और 25 और 5 जुटेगा 25 और 5 हो जाएगा 30 बराबर 180। अब वैल्यू निकाल दे x का मान ही ना निकालना है। तो 5x प्लस में 30 उधर जाएगा 180 तरफ तो माइनस होगा 30, तो 180 में 30 माइनस करेंगे 150, और 5 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, 5 है 15, 5 0 0, तो x इज इक्वल टू आया 30 डिग्री। निम्न में कौन त्रिभुज की सर्वांग समता कसौटी नहीं है? त्रिभुज की सर्वांग समता कसौटी साइड एंगल साइड है, साइड है, साइड एंगल साइड भी है, लेकिन एंगल 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 नहीं है। क्लियर? त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी और ए सी बराबर है और ए सी भी 70 है तो ए बी सी क्या मान क्या होगा? तो देखो दो बराबर भुजा हो तो उसका बराबर दो कोण भी होता है, ठीक है? तो हम मान के चलते खुद त्रिभुज बना देते पहले ए बी सी, बोला ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी, तो दो बराबर भुजाओं के संगत कोण बराबर होता है, तो ए बी और ए सी बराबर है तो ये और ये बराबर होगा, बी और सी, तो ये और ये बराबर होगा, मतलब ए सी बी, देखो ए सी बी यानी सी वाला तो यह होगा 70, तो ए बी सी कितना होगा, तो ये 70 होगा। क्लियर? तो 70। 21 नंबर क्वेश्चन, एक जो चतुर्भुज के कोण का अनुपात दिया हुआ है, तो बोला सबसे बड़ा कोण कौन है? तो चतुर्भुज का अनुपाती हो, जब भी अनुपाती हो है तो एक बात बोलते हैं कि एक्स लगा दे उसमें, और उसका नियम कानून जो भी है उसको लगा दो। तो चतुर्भुज का कोण है, तो चतुर्भुज का नियम है कि चारों कोण का योग 180 डिग्री, तो एक्स लगा के चारों कोण का योग 180 कर देते हैं, तो एक हो जाएगी 3x, एक हो जाएगा 5x, एक हो जाएगा 9x, एक होगा 13x, चारों कोण का योग बराबर 360 डिग्री। अब सबके जोड़ दो, 13 और 9 हो जाएगा कितना, 22, 22 5 27 28 29 30 हो गया x, तो 30x बराबर 360, पहले x का मान निकलेगा तब बड़ा कोण है ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यही काट देते, 0 0 कटेगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, मतलब x का आ गया 12, x 12 है। बोला सबसे बड़ा कोण हमको बोला, बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण है 13 है, तो 13 और x माने उसमें x लगा है तो 13x, तो 13 सबसे बड़ा है तो 13 और x का वैल्यू है 12, 13 गुना 12 कर दे, 12 3 36 का 6 हाथ में 3, 12 का 12 3 15, 156 डिग्री आंसर, ठीक है? तो वो चौथा ऑप्शन में है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। समांतर चतुर्भुज एक दिया हुआ है जिसमें p और q बराबर पी क्यू के 4 गुना हो, तो q का माप क्या होगा? ध्यान दें, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज मतलब क्या होता है, दोनों तरफ से समांतर रहेगा, नाम लिख देते हैं ए, अच्छा पी क्यू है, पी क्यू आर एस, ठीक है? P जो है Q का 4 गुना है, तो Q को हम मान लेते हैं x, और P जो है Q का 4 गुना, तो P का इतना होगा 4x, ठीक है? तो बोला Q का मान क्या होगा, तो देख बउआ x और 4x तो मान लिया, अब ये दोनों का जोड़ समांतर चतुर्भुज का संगत कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है? तो जोड़ दे 4x और एगो x, जोड़ के x 180 डिग्री होता है, तो 4 और 1 5x बराबर 180, देखो काटेंगे, 5 3 15, 16 17 18 3 ये 5 36, तो x बराबर आ गया 36, तो x 36 आया, और x किसको मान है, q को, और हमको निकालना है q ही, तो q का मान 36। क्लियर? समांतर चतुर्भुज एक फिर से है, उसमें एक त्रिभुज, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखो बाबू एक समांतर चतुर्भुज है और एक त्रिभुज है, एक ही समांतर रेखा और ऐसे स्थित है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो समांतर चतुर्भुज का आधा होता है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 है, तो समांतर चतुर्भुज टोटल यहाँ से यहाँ तक 24 होगा, ठीक है? याद रखने वाला चीज याद रखिएगा 24। एक समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हुआ है, दो विकर्ण होता है तो क्षेत्रफल का होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2, डायगोनल 1 डायगोनल 2, तो 16 गुणा 11, तो 2 8 16, 8 और 11 8 88, बी नंबर ऑप्शन सही है। किस वृत्त का एडी, लंबा वीडियो हो रहा है फटाफट करते हैं, एडी एक व्यास है, ए बी एक जीवा है, एडी इतना है इतना, देखो वृत्त का व्यास है, देखिए क्या होगा, एक वृत्त है उसका केंद्र है, बोला एडी एक व्यास है, व्यास बना देते हैं ए डी, और ये जो व्यास है ए डी वो 34 है, 34 है, ठीक है? हाँ, अब ए बी एक जीवा है, जीवा मतलब क्या है, तो ए से बी एक जीवा बना देते हैं, किधर बना है, चल ऐसे ही बना देते इधर, ये जीवा हो गया ए बी, ठीक है? ए बी जीवा है जो कि 30 है, ये कितना है 30, ठीक है? तो वृत्त के केंद्र से ए बी की दूरी, तो केंद्र से ए बी का दूरी कितना होगा वो बताना है, ठीक है? ये दूरी मिनिमम दूरी निकल सकता है, तो देखो 30 है पूरा, तो इसमें अगर एक ऐसे कर देता 15 हो जाएगा इधर,
और इधर 34 है तो 34 का आधा कितना होगा, 34 का आधा 17 दूनी 34, 17 एक होगा, तो 17 और 15, तो ये 17 का स्क्वायर, देखो त्रिभुज बनना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो कर्ण है 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 17 का स्क्वायर कितना होता है √100, 17 का स्क्वायर 289, 49, 7 का 7 दूनी 14, 15, 16, 17, 18, एक एक दो, हाँ 289 होता है, 289, 15 का स्क्वायर 225। अब घटाएंगे, 9 में 6 घटावे, ना 5 घटावे, 5 घटावे 9 में 5 घटावे 4 बचेगा, यहाँ बच गया 8, 8 में 2 घटाएंगे 6, 64 बच गया, रूट हटाएंगे 64 का, तो 68, 64, चौथा ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन, ये आकृति दिया हुआ है, इसमें बोला है एडीसी का मान, एडी या एक का मान निकालना, ये तरीका होता है, एक नियम होता है, वो नियम को याद रखिएगा। ये एक नियम क्या होता है कि कोई चाप द्वारा विरीत के केंद्र पर अंतरित कोण विरीत के शेष भाग पर अंतरित कोण, यानी ये वाला शेष भाग पर अंतरित कोण के दुगुना होता है, तो ये इसके दुगुना होगा, कौन वाला, ए ओ सी, मतलब ए ओ सी, ये जो है वो दुगुना होता है ए डी सी का, ठीक है। तो ए ओ सी कितना है, देखो बहुआ ए ओ सी 60 और 30 है, दो है 60 और 30 दो भाग में बटल है, तो 60 और 30 करना 90, 90 और 2 उधर है नीचे भाग में आ जाएगा, तो ए डी सी बराबर आ गया 90/2 यानी 45 दूनी 90, दूसरा ऑप्शन। चलिए बहुत क्वेश्चन अभी है, चलिए फटाफट। 3 असंरेखित बिंदु से होकर कितनी वृत्त खींची जा सकती है, तो 3 गो असंरेखित माने एक 3 गो बिंदु है, ऐसा 3 गो बिंदु, तो इसे होकर काय गो वृत्त खींच सकते थे, एक एक वृत्त खींच सकते हैं 3 गो बिंदु से होकर, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज एबीसी की रचना संभव नहीं है, संभव नहीं है बोल रहा है, यदि ए बी 6 सेंटीमीटर है और ए 45 और बी सी प्लस ए सी कितना, तो संभव नहीं, त्रिभुज बनना संभव नहीं, तो घबराना नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब टाइप का घुमा फिरा कर आता है, तो आदमी घबरा जाता है स्टूडेंट, घबराना नहीं बच्चों। देखो क्या करना है, एक नियम होता है, एक नियम आप बहुत पहले पढ़े होंगे कि त्रिभुज बनेगा तब जब दो को भुजा, त्रिभुज का दो को भुजा को जोड़ेंगे, पहला और दूसरा भुजा को जोड़ेंगे, तो वो हमेशा तीसरा से बड़ा आना चाहिए, तीसरा से बड़ा आना चाहिए, तभी एक त्रिभुज बनना संभव है। तो देखो पहला एक भुजा दिया हुआ, अब ये दोनों का जोड़ दिया हुआ बीसी और एसी का, तो दोनों का जोड़ जो है ये 6 से बड़ा होना चाहिए, तो 6 से बड़ा देख 13 है, सही है, 11 सही है, 7.8 भी सही है, लेकिन पहला ऑप्शन में देखो 5.8 है, मतलब 6 से छोट है, 6 से छोटा है, छोटा है मतलब ये संभव ही नहीं है, तो पहला संभव नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ 41, 15 और 28 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज की तो हिरोन सूत्र वाला से लगाना होगा इसको, तो हिरोन सूत्र आप जानते हो, निकाल लीजिएगा, एस इक्वल टू, सबसे पहले क्या निकालते हैं, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, उसके बाद फिर हिरोन सूत्र लगाते हैं, ठीक है। तो इसको लगा लीजिएगा, लंबा सब बहुत लंबा हो जाएगा अगर बनाते रहेंगे, ठीक है, हर चैप्टर रिवीजन करा रहे उस समय पढ़ाएंगे। एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल देना है तो परिमाप क्या होगा, तो इसमें भी पहले भुजा निकालना है, समबाहु त्रिभुज का दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है √3 भुजा स्क्वायर होता है, वहाँ से भुजा निकाल के फिर परिमाप निकाल देना है, ठीक है। तो √3 भुजा स्क्वायर शॉर्ट में कर दे रहे हैं बराबर है 16√3, तो भुजा को हमको पता नहीं है, ठीक है, तो √3 तो सबसे पहले कट गया, भुजा पता नहीं है, तो भुजा को स्क्वायर उधर जाकर 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, रूट हटेगा तो 4 हो गया। इसका परिमाप क्या होता है, किसका परिमाप, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुना भुजा, तो 3 चौके 12, अच्छा √3/2 भुजा स्क्वायर होता है, यहाँ 2 छोड़िए, तो √3/2 भुजा स्क्वायर, तो 2 उधर जाके गुणा होगा, तो 4 दूनी 8, 8 हो गया, 8 और 3 8 3 24 आंसर हो गया, ठीक है। आगे त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुना भुजा, तो 3 गुना भुजा है 8, तो 8 3 24 आंसर हो गया। यदि एक गोले का त्रिज्या दिया हुआ है, गोला का त्रिज्या है तो उसका आयतन क्या होगा, त्रिज्या 2r है बाबू, है ना, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन यहाँ r है 2r, तो r की जगह 2r रखते हैं, 4/3 पाई r की जगह 2r रखते हैं, एक क्यूब कर देते हैं, तो 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 और इधर 4 पहले से, 8 चौके 32, 8 चौके का हो जाएगा 32 और नीचे 3, तो 32/3 और पाई आर क्यूब रह जाएगा, पाई आर क्यूब, तो देखो 32/3 पाई आर क्यूब चौथा ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन, यदि एक बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो और ऊंचाई आधा कर जाए, तो उसका वक्र पृष्ठफल क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठफल था 2 पाई आर एच,
ये होता है। तो बोला है कि ध्यान से क्वेश्चन देखिए, त्रिज्या को दुगुना कर दे तो त्रिज्या दुगुना करते हैं 2 पाई आर को दुगुना करते हैं तो 2 आर हो जाएगा, और ऊंचाई को आधा करते बोल रहा है तो ऊंचाई को आधा करते तो 1/2 h हो जाएगा। तो देखो वो 2 से 2 तो कटिए जाएगा, तो फिर बन जाएगा वही 2 पाई आर एच। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एक ठो को दुगुना करिए एक ठो को आधा किए, तो दोनों का 2 कटिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब वही रह जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक घन का आयतन दिया हुआ तो घन का कुल पृष्ठफल निकाल। तो घन का पहले भुजा निकालना होगा। घन का आयतन होता है एक क्यूब यानी भुजा क्यूब बराबर दिया हुआ है 512। तो क्यूब उधर जाके क्यूब रूट होगा, तो क्यूब रूट 512, 512 का क्यूब रूट तोड़ेंगे तो कितना होता है 512, दो से करते 2 दूनी 4, एक गया 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से 2 का 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 दूनी 4, तो क्यूब है तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, 3 3 3, 2 2 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा 8, तो भुजा 8 आ गया। अब इसका बोला है कुल पृष्ठफल, कुल पृष्ठफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 8 8 64, तो 64 और 6 गुना कर दे 6 चौके 24 का 4 हाथ में 2 6 6 36 37, देखो 384 आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 35 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और है ना। सोचे थे दोनों सब्जेक्ट करा देंगे लेकिन संभव नहीं है, तो मैथ ही करेंगे इसमें, अगला में साइंस देखेंगे। ठीक है, एक शंकु का त्रिज्या ऊंचाई मतलब एल जिसको बोलते दिया हो, त्रिज्या दिया हुआ तो वक्र पृष्ठफल होता है, तो वक्र पृष्ठफल पाई आर एल शंकु का। तो पाई का मान 22/7, आर दिया हुआ है, आर त्रिज्या 7 और ऊंचाई 14, तो 7 से 7 करेगा 22 गुना 14 बच गया, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 29 30, 308 हो गया आंसर। क्लियर। आगे बोलते माध्य, माध्य बोला है इसका निकालना। माध्य मतलब होता है सबको जोड़ के उतना ही से भाग दे दे, तो सबको जोड़ के उतना ही कैट हो उससे भाग दे देना है, तो 10 + 7 + 13 + 20 + 15 सबको जोड़ के, और 1 2 3 4 5 है तो 5 से भाग, तो देखो 15 और जोड़ेंगे तो 5 3 8 7 3 10 5, 15 का 5 हाथ में 1 2 3 4 5 6, 65/5 आया, तो 5 का 5 5 दिया 15 13 आ रहा है आंसर। ठीक है, अगला आंकड़ों का परिसर क्या है। परिसर में होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न, तो सबसे बड़ा का उच्च सीमा में सबसे बड़ा का और माइनस निम्न सीमा में सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, सबसे बड़ा 21 दिख रहा है, तो 21 में माइनस कर देंगे, सबसे छोटा 3 है, तो 3, तो 21 में 3 माइनस करो 18 आंसर। माध्यक क्या, माध्यक माध्यक मैंने बीच में, बीच में कौन आएगा, इस सबको पहले आरोही क्रम में सजा लेंगे। ठीक है, तो आरोही क्रम में सजाएंगे तो पहले 0 लिखाएगा, उसके बाद 1 1 का एक ठो है, फिर 2 2 भी एक ही है, तो 0 1 2 लिखा गया। 3 का एगो है 1 2 3 4 गो, तो 1 2 3 4 गो 3 लिख दिए, फिर 4 है 2 गो, तो 4 लिख दिए 2 गो 2 गो 4, फिर एगो 5 है तो लिख दो 5 5। अब जोड़ देखो बीच में कौन है, 1 2 3 4 5, ये 5वां नंबर में आ रहा है इधर से, ये 6ठा नंबर में 1 2 3 4 5, ये 5वां नंबर में इधर से, और इधर से 5वां नंबर में 2 आ गया। तो 2 जब बीच में आ जाता है तो दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, तो 3 3 दोनों है, तो 3 + 3 / 2, 3 है 3 6/2, 6 बार 2 करेंगे तो 2 3 3 आंसर। तो एक असंभव घटना है, उसका प्रायिकता असंभव है मतलब प्रायिकता 0। फिर एक सिक्का को 500 बार उछाला जाता है। ठीक है, प्रायिकता क्वेश्चन, यदि चित्त प्राप्त करने प्रायिकता 3/5 है, तो चित्त कितने बार प्राप्त हुआ, तो 500 का कर दे 3/5। ठीक है, तो 5 का 5 2 0, तो देखो 100 गुना 3 300 बार आया होगा, तो पहला ऑप्शन से। ठीक है, तो ये रहा 40 क्वेश्चन का सोल्यूशन, 40 क्वेश्चन का सोल्यूशन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि सभी लोगों को मालूम हो कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है उसमें क्वेश्चन किस टाइप का आने वाला है। ठीक है, और सभी अपना एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी पेपर का साइंस लेकर आएंगे नेक्स्ट पेपर में, है ना, क्योंकि साइंस का भी अगर सोल्यूशन देते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, और जब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है भाग जाता है, इससे भी बहुत कोई भाग गए होंगे। यहाँ तक कौन कौन है जरूर कमेंट करिएगा कि हम लास्ट तक देखें, अभी तक जो भी है वो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।